बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त में बेंच इख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र किया गया। कहा गया जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बोले ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। पार्टी इलेक्शन ना हो जाएं, जिसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना कर ले। ये तमाम जो लोग आपके सामने खड़े होकर मुख्तलिफ ओहदों के दावे करते हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये एलियंस हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। पीटीआई का इलेक्शन फ्रॉड पर हुआ। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल लटकाया, वैसे ही इंट्रा पार्टी केस को लटकाया जा रहा है। जब तक कानूनी इलेक्शन ना हो जाए इनकी कोई हैसियत नहीं है। सदर बनते ही ट्रंप का एक्शन, जैसा कहा वैसा कर दिखाया। आते ही बाइडेन के अहकामात उलट दिए। साबका हुकूमत के तमाम 78 सदारती इक़दामात 5 मिनट में मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियाँ मुंजमद करने का ऑर्डर, घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म कर दी। इजहार राय की आज़ादी पर सेंसरशिप ख़त्म करने, आलमी दायरा सेहत से अलहदा होने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका के बुरे दिन ख़त्म हो गए, तब्दीली जल्द आएगी। अमेरिका दोबारा खुद मुख्तार और अजीम मुल्क बनेगा। पनामा कैनाल को चीन से वापस लेंगे। अमेरिका ने पनामा नहर बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। 38,000 अमरीकियों ने जान दी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका मैक्सिको सरहद पर फ़ौज तैनाती का भी ऐलान। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखा जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पकड़ कर वापस भेजेंगे। ट्रंप अमरीका के 47वें सदर बन गए। नौमुंतखब अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में साबिक सदर जो बाइडन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W बुश, बराक ओबामा, एलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएं। कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली की खुसूसी ट्रांसमिशन, बोल अमेरिका में गुफ्तगू। बोले कि डोनाल्ड ट्रंप चीनी गाड़ियों पर इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि वो अमेरिका से बेहतर और सस्ती हैं। मलिहा लोधी बोली कि तस्लीम करना होगा, पाकिस्तान अमरीकी खारजा पॉलिसी की तरजीहात में कहीं शामिल नहीं। अमरीकी सहाफ़ी अनीला अली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमरीकी पाकिस्तानी खुश हैं। अमरीकी सदर की तकरीब हल्फबरदारी, कब कहाँ क्या हुआ, बोल न्यूज़ सब कुछ बताता रहा। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने नाजरीन के दिल छू लिए। अपने मखसूस अंदाज में देखने वालों को बोल न्यूज़ से जोड़े रखा। पाकिस्तान का वाहिद न्यूज़ चैनल सिर्फ बोल न्यूज़ कैपिटल हिल पर मौजूद रहा। अमरीकी मौसम से मुताल्लिक आगाही दी। न्यूयॉर्क से वाशिंगटन का सड़क से सफ़र का तजुर्बा भी किया। सिर्फ खबरों का ही नहीं, अमरीका में पाकिस्तानी खानों का भी बताया, जिसका नाज़रीन ने भरपूर लुत्फ़ पाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क में मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इजलास में ECC के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास आज 2 बजे होगा। 52 निकाती एजेंडा जारी।
अरकान अपने निजी बिल्स पेश करेंगे। वज़ीर आज़म तवील अरसे बाद इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। SIFC की पॉलिसीज़ और टेक्सपो नुमाइश के असरात नज़र आने लगे। माली साल 25 की पहली छमाही में टेक्सटाइल बरामदात में 10% इजाफा हो गया। पहली छमाही में टेक्सटाइल की बरामदात $9.1 अरब तक पहुँच गई। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के PTI के तहरीरी मुतालबात का जवाब तैयार। 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम करने और हलाकतों के दावों को साबित करने का मुतालबा। हुकूमती कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब पेश करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अभी जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं हुआ। 7 जमातें चंद दिनों में अपना अपना मौक़िफ़ देंगी, फिर हम देखेंगे कौन क्या कह रहा है। फिर इत्तफ़ाक़ राय से एक मौक़िफ़ बनेगा जो PTI को देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की गुज़िश्ता शब तुर्की के कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल से मुलाकात में गवर्नर सिंध ने कहा कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद पंजम के रिश्तेदारों को दिए गए इशाइये में शिरकत की। गार्डन वेस्ट के इलाके से 2 बच्चों का मुबैना अगवा। 6 साल अली रज़ा और 4 साल आलियान को लापता हुए 7 रोज़ गुजर चुके, कुछ पता न चल सका। वालिदैन गम से निढाल, रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बच्चे को मुबैना तौर पर ले जाते हुए मुल्ज़िमान की वाज़ेह तस्वीर मौसूल। तस्वीर में बेहोश बच्चे मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखे जा सकते हैं। नॉर्थ कराची में नन्हे सारिम के मुबैना अगवा और कत्ल का केस। तफ्तीशी हुकाम ने पोस्टमार्टम के दौरान हासिल किए गए नमूने DNA लैब भिजवा दिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 4 से 5 रोज़ का वक्त लग सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में ही नन्हे सारिम की वजह मौत का दुरुस्त तयन हो सकेगा। नन्हे सारिम की लाश 3 से 4 रोज़ पुरानी है, तफ्तीशी ज़राए का दावा। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स इन्फोर्समेंट का इंसदाद स्मगलिंग के लिए मुश्तरका क्रैकडाउन जारी। हसास इदारे की इत्तला पर कोयटा बस टर्मिनल हब रिवर रोड पर कार्रवाई में करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया गया। जब्त किए गए स्मगल शुदा सामान में ईरानी कपड़ा, छालिया, खुश्क दूध, टायर, चॉकलेट और दीगर सामान शामिल। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स की जानिब से स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में जाड़े की धूम। बलूचिस्तान, KP और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। कोयटा, मस्तूम, कोजक टॉप, कान, मेहतरजई को बर्फ ने ढांप लिया। स्वात और काला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शोग्रान, कागान और नारान में भी हर सू सफ़ेदी छा गई। पारा -6 तक गिर गया। मालम जब्बा, कालाम और महोडन में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी जारी। मानसहरा और गिरदनवाह में तेज़ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। इजराइल हमास जंगबंदी, तबाहाल इलाके से 62 लाशें बरामद। गजा में इजराइल हमास जंगबंदी के तीसरे रोज़ बेघर फ़लस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी।
इराक में जंगो जदल की कहानी, तन्हा रह जाने वाला निशानेबाज जंग का अहम खिलाड़ी बन गया। हॉलीवुड फिल्म वॉरफेयर का शायकीनों को बेचैनी से इंतजार। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। और कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में सजा रंगारंग फैशन शो। सारा जावेद और शोएब मलिक ने भी रैंप पर वॉक की, शुरका के दिल जीत लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।